दोस्तों, गेहूं के आटे के इस्तेमाल और उबले आलू से बनाइए सुबह का झटपट और चटपटा नाश्ता। ये नाश्ता सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि स्वाद से इतना भरपूर है कि बच्चों के टिफिन से लेकर बड़ों के लिए पूरा ब्रेकफास्ट बन सकता है। 10 मिनट में तैयार होने वाला ये नाश्ता आपको देगा क्रिस्पी और चटपटा स्वाद, जो मार्केट स्टाइल लगेगा पर बनेगा घर की कुछ सिंपल चीजों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गेहूं के आटे से जल्दी बनने वाला चटपटा नाश्ता। सबसे पहले आज के नाश्ते की जान मसालेदार आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें और इसमें डालें बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च। जैसे ही ये चटकने लगे डालें बारीक कटा प्याज और इसे हल्का सा नरम होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर। इन्हें भी हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि स्वाद और रंग दोनों अच्छे से आ जाएं। बस ये स्टेप सही से कर लिया तो नाश्ते खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब डालें 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप। ये हमारी फिलिंग में बढ़िया चटपटा फ्लेवर लाएगा। आलू मसाला और भी चटपटा बनाने के लिए आप टोमेटो केचप के साथ आधे चम्मच कसूरी मेथी और आधे चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इससे फिलिंग में रेस्टोरेंट स्टाइल अरोमा और टैंगी टेस्ट आएंगे। इसके बाद आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, जो इसे स्पाइसी और लाजवाब बनाएगा। अब यहाँ पर कोई भी मसाला नहीं डालना है, बस इस स्टेज पर उबले हुए आलू डालें और सब्जियां के साथ अच्छे से मिला लें। आलू को ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस हल्का सा टॉस करें। आलू को मिक्स करते हुए थोड़ा सा ग्रेटेड चीज या 1 टीस्पून बटर मिला दें। इससे मसाला और भी क्रीमी और रिच हो जाता है। देखिए कितना कम सामान में हमारी नाश्ते की फिलिंग तैयार हो गई है। एंड में डालें ताजा हरा धनिया। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों दोगुना हो जाएंगे। हमारी आलू मसाला फिलिंग तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। इतनी झटपट फिलिंग बनाकर आप भी सबको हैरान कर देंगे। स्वाद में मार्केट से भी बढ़िया। मिनटों में तैयार ये आलू मसाला आपके नाश्ते को बनाएगा और भी खास। जब तक हमारी आलू मसाला फिलिंग ठंडी हो रही है, चलिए अब नाश्ते के दूसरे स्टेप पर चलते हैं। इसमें हम बनाएंगे छोटी छोटी मिनी रोटियां, जो आज के नाश्ते को और भी मजेदार बना देगी। इसके लिए मैंने आटा पहले से ही गूंथ कर रख लिया है। आटा बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बस मुलायम और चिकना। इसमें कोई भी मसाले या तेल की जरूरत नहीं। अब आटे से एक छोटी सी लोई तैयार करें और हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे एक शेप दे देंगे। इन्हें सूखे आटों में डुबोकर बेलन की मदद से पहले एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अगर आटा ज्यादा सख्त हो जाए तो बेलते वक्त हल्का पानी लगाकर लोई को मुलायम कर लें। रोटियां और भी परफेक्ट बनेंगी। ये एक रोटी बेल गई हमारी। अब इसके बाद इसे एक कटोरी या कुकी कटर के मदद से गोल आकार में काट लेंगे। बचा हुआ आटा वापस डो में डाल देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही एक और लोई लेंगे और एक बार और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। उसे भी एक कटोरी या शेप देकर अच्छे से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं यहाँ काटने के लिए। देखिए एक साथ 2 प्यारी मिनी रोटियां तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारे मिनी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। बेलते समय अगर रोटी चिपक रही हो तो हल्का सा आटा छिड़क लें। जब सारी रोटियां तैयार हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। सारी मिनी रोटियां बिल्कुल एक जैसी और परफेक्ट दिख रही हैं। ये हमारे आज के नाश्ते की जान बनने वाली हैं। आप चाहे तो ये मिनी रोटियां मैदा या गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। दोनों में स्वाद बिल्कुल बढ़िया आएगा। बस ये छोटी छोटी रोटियां देखकर ही मन खुश हो जाएगा। स्वाद तो लाजवाब आएगा ही। सारी रोटियां एक जैसी बनी हो तो नाश्ते का लुक और भी परफेक्ट लगेगा। अब जब हमारी सारी रोटियां बेलकर तैयार हैं तो चलिए इन्हें हल्का हल्का सेक लेते हैं अपने नाश्ते के लिए। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लिया है। अब 2-3 मिनी रोटियां तवा पर रख लेंगे। ध्यान रहे ज्यादा एक साथ ना डालें, वरना रोटियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब एक साइड से हल्की सुनहरी दिखे तो पलट देंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही सेक लेंगे। तवे को पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इससे रोटियां अच्छे से सिक जाएंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। दोनों तरफ से गोल्डन आने तक सेक लेंगे। देखिए हमारी मिनी रोटियां कितनी प्यारी और परफेक्ट लग रही है। इनका साइज और लुक आज के नाश्ते को रेस्टोरेंट स्टाइल फील देने वाला है। इसी तरह बारी बारी से सारी रोटियां सेक लेंगे। ये ध्यान रहे कि इस स्टेज पर हमें कोई तेल, घी, बटर नहीं लगाना है, क्योंकि नाश्ते बनाते समय हम इसे अलग से फ्लेवर देंगे। रोटियां ज्यादा देर तवे पर ना छोड़ें, वरना ये सख्त हो जाएंगी। हल्का सेकना ही काफी है।
अगर आप एक बार ज्यादा रोटियां बनाना चाहती हैं तो सेकने के बाद हल्का कपड़े में ढककर इसे सॉफ्ट बनने के लिए रख देंगे। इतनी छोटी और परफेक्ट रोटियां देखकर ही मन कर रहा है कि तुरंत से इसका नाश्ता बनाकर खा लूं। अब हमारी मिनी रोटियां अगले स्टेप के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। बस इनकी एक मजेदार सी स्टफिंग करनी बाकी है हमें। यकीन मानिए इन मिनी रोटियों का जादू आपके नाश्ते को खास बना देगा। रोटियों का ये प्रेप टाइप देखकर मेहमान भी पूछेंगे इतना यूनिक आइडिया कहाँ से आया। जब हमारा आलू मसाला ठंडा हो जाए तब इसमें डालेंगे हम क्रश किया हुआ पनीर, जो इस फिलिंग को और भी क्रीमी और मजेदार बना देगा। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आलू और पनीर एकदम सही तरह से ब्लेंड हो जाएं और हर बाइट में स्वाद का मजा आए। अगर फिलिंग ज्यादा ड्राई लगे तो 1 चम्मच मलाई या दूध डाल लें और भी स्मूथ और फ्लेवरफुल बना सकती हैं ये। तो दोस्तों हमारी आलू पनीर की फिलिंग तैयार है और अब वक्त है इस नाश्ते को एक अमेजिंग शेप देने का। अब इस फिलिंग से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, बिल्कुल एक छोटी नींबू की साइज की। हाथों से हल्का सा ऑयल लगाकर इन्हें परफेक्ट गोल कर लीजिए ताकि शेप एकदम स्मूथ बने। देखिए कितनी प्यारी और टेम्पटिंग लग रही है ना ये गोलियां, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब एक प्लेट में हमारी मिनी रोटियां सजाकर रख लीजिए। हर रोटी के ऊपर एक एक गोलियां रखते जाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए अभी ही कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये छोटी छोटी रोटियां। और ये सोचिए जब ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी तब कितना लाजवाब लगने वाली हैं। अब ऊपर से एक मिनी रोटी लेकर हर फिलिंग को कवर कर देंगे। हल्की सी प्रेस करके दोनों रोटियों को सील कर देना है। इससे हमारे नाश्ते का लुक एकदम यूनिक और मार्केट स्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहीं बाहर से मंगाया हो। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वरना आप इस खूबसूरत और मजेदार नाश्ते का असली फन मिस कर देंगे। अब बस देखिए कैसे ये मिनी रोटियां फिलिंग के साथ एकदम टेम्पटिंग नाश्ते में बदल गई हैं। रेडी फॉर द फाइनल मैजिक स्टेप। दोस्तों मैंने जो यूनिक ट्विस्ट इस रेसिपी में दिया है वो हर बाइट में आपको एक नया स्वाद और नया मजा देगा। ये छोटी छोटी बाइट बच्चों को भी इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे। देखते ही लगता है नहीं कि ये मार्केट वाला पार्टी स्नैक है और मजा तो घर में ही मिलेगा। फिलिंग डालने के बाद रोटियों को अच्छे से प्रेस करें ताकि फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर ना निकले। हर गोलियां और रोटी का साइज बराबर रखिए, इसे नाश्ते का लुक एकदम परफेक्ट लगेगा। चलिए दोस्तों अब हमारे आज के इस यूनिक चटपटे नाश्ते को देने का वक्त आ गया है एक फाइनल गोल्डन टच जो इस स्नैक को और भी टेस्टी बनाने वाला है। सबसे पहले एक नॉनस्टिक तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। गरम तवा पर हम अपनी फिलिंग वाली मिनी रोटियां को एक एक करके रखेंगे। एक बार में 2-3 ही डालिए ताकि हर एक को स्पेस मिले और परफेक्ट सिके। पहले एक साइड से हल्का सा सेक लेंगे। पहले एक साइड से सेकने दीजिए। जैसे ही नीचे से हल्का गोल्डन स्पॉट दिखने लगे फिर आराम से पलट दीजिए। अब दोनों साइड से हल्का हल्का घी या बटर ब्रश करते जाइए। घी की खुशबू जैसे ही हवा में फैलने लगे पूरा किचन में एक अलग सा महक आ जाएगा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए इस नाश्ते को ज्यादा प्रेस करके या ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सेकना है ताकि रोटी सॉफ्ट और फिलिंग जूसी बनी रहे। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी पसंद है तो लास्ट में हल्का सा हाई फ्लेम पर 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा सेक लीजिए। हर बाइट में घी और आलू पनीर का क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगेगा। ये देखिए जैसे ही दोनों साइड से हल्का गोल्डन और क्रिस्पी लुक आ जाए हम इसे तवा से निकाल लेंगे। अभी ये कितने प्यारे और टेम्पटिंग लग रहे हैं, इमेजिन कीजिए खाने में कैसे लगेंगे। इस तरह बैच बाय बैच हम सारे नाश्ते को तवा पर सेकते हुए निकाल लेंगे। बच्चे हो या बड़े ये स्नैक देखते ही सबके चेहरे खिल उठेंगे, तो आपके घर वाले बार बार मांगने लगेंगे, इतना लाजवाब टेस्ट है इसका। घी ब्रश करते जो खुशबू आती है ना, बिलीव मी पूरे किचन में रेस्टोरेंट वाली फील आ जाती है। क्या आपने कभी इतना इजी इतना ब्यूटीफुल लुकिंग स्नैक घर पर ट्राई किया है? ये एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए। आखिरी प्लेटिंग देखते ही आप तुरंत ये रेसिपी को ट्राई करना चाहेंगे। और लो जी कुछ ही सिंपल चीजों से बन गया हमारा चटपटा भरा हुआ नाश्ता। नाश्ता हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही सेकिए, हाई फ्लेम पर रोटी बाहर से जल सकती है और अंदर सॉफ्ट नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा ना कितना यूनिक और इजी ब्रेकफास्ट नाश्ता आइडिया है ये। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में ये रेसिपी कितनी पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें
और ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए यूनिक चटकारा को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।